हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तवृंद को। ये इस्कॉन कुक्कड़पल्ली तरफ से जो 18 दिन का भगवत गीता कोर्स चल रहा है, तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा। छोटी सी कीर्तन प्रेयर करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण ललिता श्रीविशाखान्ति च साधितं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण प्रधान सगण ललिता श्री विशाखान्ति च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंतकोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। आज जो है 11वां दिन है हम अपनी ये कक्षा का, और हम लोग 11 चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। भगवती गीता का जो है 11वां चैप्टर अध्याय हम लोग पढ़ेंगे आज, और उसके पहले जो है हम लोग 10वां अध्याय का थोड़ा चर्चा करेंगे। 10वें अध्याय में जो है माता जी कोई नोट करे बताएंगे क्या कुछ? आप लोग कुछ ईशान प्रभु जी, दिशा माता जी, आप लोग कुछ नोट करे कल के क्लास के? नहीं माता जी, कल का कुछ नोट नहीं करे थे जी। दिशा माता जी आप बोले बताएंगे कुछ माता जी? नहीं माता जी, कल का मैं भी नहीं कर पाई। माता जी मुझे लगता है कि आपने कल जो उनका विराट अवतार था उसका वर्णन किया था आपने। नहीं माता नहीं प्रभु जी, कल ऐश्वर्य के बारे में हम लोग बात करे थे। ये इसमें 10वां अध्याय जो है भगवान का ऐश्वर्य। अभी जो आज का जो है इसमें विराट रूप के बारे में बताए भगवती गीता में। तो प्रभु जी आप कुछ नोट करे थे कुणाल प्रभु जी? माता जी मैं नहीं कर पाया था क्योंकि मैं उस वक्त जस्ट कॉलेज से जाकर घर पहुंचा था, तो मैं नहीं कर पाया था उस कारणवश। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं। हम लोग फिर से रिवाइज करेंगे भगवती गीता 10वां अध्याय। भगवती गीता 10वां अध्याय में जो है ऐश्वर्य के बारे में भगवान जो है स्वयं अर्जुन जी को बता रहे अपने ऐश्वर्य के बारे में। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, किसी अगर बड़े व्यक्ति को जानना है तो उसके पहले उसके गुण क्या है, उसमें क्या अच्छा गुण है, और उसमें क्या मतलब महत्व उसमें क्या है, उसके बारे में हम लोग पहले जानना चाहते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे जो है खुद अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे हैं। तो हमें अन्य किसी से सुनने की क्या जरूरत है? भगवान यहाँ पे खुद बोले मैं उनके ऐश्वर्य के बारे में। तो और भगवान बोले कि ये ऐश्वर्य जो है, तो हे हे अर्जुन, तुम जो है ईर्ष्यालु नहीं हो। तो इसीलिए भगवान बोले जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको भगवान ना अपना दिव्य ज्ञान देते हैं, ना अपना ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, और ना ही अभी 11 चैप्टर में आया कि ना भी उनका जो है विराट रूप का भी दर्शन नहीं दिलाते भगवान। और भगवान को जानने के लिए जो है मनुष्य को ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भगवान बोले कि जो भगवान यहाँ पे खुद बोल रहे कि मेरा जो उत्पत्ति है ना, और ऐश्वर्य को जो है ना महर्षिगण ना देवतागण कोई भी नहीं जान सकते मेरा उत्पत्ति, क्योंकि वो सब भगवान जो है सभी
जीवों के सभी देवता ऋषि मुनि कोई भी होने दे, सबका उत्पत्ति का जो है कारण स्वरूप जो है भगवान स्वयं है। तो भगवान को कोई भी नहीं जान पाते हैं। फिर भगवान बोले कि मैं ही अजन्मा हूँ। अजन्मा का मतलब जो है मनुष्य जो है बार बार जन्म मृत्यु करता है, पर भगवान का शरीर जो दिव्य है, तो भगवान कभी बार बार जन्म नहीं लेते, उनका शरीर दिव्य है। हमारा शरीर जो है नाशवान है। फिर इसके बाद जो है भगवान बोले कि मैं समस्त लोगों का स्वामी हूँ, और मनुष्य के मनुष्य में केवल वही मोह रहित हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि तथा समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। मनुष्यों में केवल वही जो है मोह रहित हो सकता है और सारे पापों से मुक्त हो सकता है, जो भगवान को जो है परम श्रेष्ठ स्वामी के रूप में जानता है, और उनका भगवान का जो है आश्चर्य को जो जानता है, वही मोह रहित हो सकता है और सारे पापों से मुक्त हो सकता है। फिर उसके बाद जो हम लोग जो 4-5 में जो है मेन जो श्लोक है, उसके बारे में चर्चा करते कि अ, मनुष्यों में क्या गुण रहना चाहिए, और और ये मनुष्य होने के नाते भगवान ने इसे हमें अलग क्यों बनाए मनुष्य, ताकि हम जो है हमारे में ये सारे गुण होगा, तो हम जो है भगवान के प्रति उनके भक्ति कर पाएंगे। हम हमें सारे चीज भगवान इसलिए दिए हैं। हम लोग जो क्या है ये सब सारी चीज जो है हम अपने भौतिक प्रगति के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। जैसे भगवान जो है हमें बुद्धि दिए हैं, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में हम जान सके। फिर ज्ञान दिए हैं, सही ज्ञान क्या है, मतलब भगवान बोले कि ज्ञान के माध्यम से मुझे जानो, भगवान यहाँ पे बोले। जिसके बाद मोह तथा मोह से मुक्ति, संशय तथा मोह से मुक्ति होना है। हम कुछ डाउट नहीं रहना चाहिए और मोह से मुक्त होना चाहिए, जो है जीव का लक्ष्य। जीव में ये सारे गुण होना चाहिए, और अगर जीव में ये सारे गुण नहीं है तो वो जो पशु के जैसा है। जीव में और पशु में कुछ भी अंतर नहीं रहता अगर उसमें ये सारे जो गुण नहीं रहता है। फिर इसके बाद जो क्षमा भाव होना, सबसे मनुष्य का जो है सबसे बड़ा क्वालिटी ये रहना चाहिए कि उसको सबको क्षमा प्रदान करना चाहिए। और ये सब जो है ये जो गुण है बहुत जल्दी मतलब नहीं होता। ये प्रैक्टिकल बोले तो ये बहुत बहुत समय लगता है ये गुण आने में, पर जो है हमें अभ्यास करना चाहिए। ये सब गुण जो है हमें मनुष्य होने के नाते इसमें हमें ये रहना चाहिए। ये बहुत कठिन है, पर अगर हम उसको कुछ चीज को पाने के लिए अगर हम जैसे कोई स्टूडेंट अच्छा रिजल्ट उसको चाहिए तो वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। एक बार में अगर वो पास नहीं कर सकता है, फिर दोबारा वो भी चेष्टा करता है, नहीं छोड़ता है, चेष्टा नहीं छोड़ता है। उसको चाहिए वो मतलब उसको टॉप होना है तो वो प्रयास करता रहता है। वैसे हमें ये सब जो गुण हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए। थोड़ा होने दो, धीरे-धीरे बढ़ता है ये गुण जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मन निग्रह, सुख तथा दुःख, जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, ये जो है भगवान बोले कि जीव में जो ये सारे गुण जो है वो मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। भगवान ने ये सारे गुण जीव को उत्पन्न उसमें ये सारे गुण भगवान ने ही दिए हैं। पर जो है हमें ये गुण हमारे जैसे धीरे धीरे युग के हिसाब से हमारे हमारे जीव में ये सारे गुण अभी नहीं है। तो यहाँ पर भगवान बोले ये रहना चाहिए जीव होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, नहीं तो उसका शरीर और वो जीव पशु का शरीर, पशु और मनुष्य में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। फिर फिर उसके बाद जो है हम लोग चार श्लोक का जो है जैसे चतुर्श्लोकी भगवती गीता, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि भगवान कैसे बता रहे कि मैं ही हूँ सारे। भगवान बोले कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान या बलवंत जानता है वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। मतलब जो भगवान को सभी जगह भौतिक आध्यात्मिक जगतों का कारण के रूप में जानता है वही, और
और प्रत्येक वस्तु जो है वो जानता है कि प्रत्येक वस्तु भगवान के द्वारा, भगवान से ही उद्भूत है। वो बुद्धिमान है और वो भगवान के भक्ति में लगा रहता है और हृदय से भगवान के भक्ति में लगा रहता है। फिर उसके बाद 9th जो है बताए थे कि जो शुद्ध भक्ति का जो विचार है ना, मुझ में वास करते हैं। मतलब वो मुझ में, मतलब मेरे अंदर वास करते हैं। मतलब भगवान बोले शुद्ध भक्त जो शुद्ध भक्त है ना, उसका विचार भी मुझ में रहता है, वास करता है। मतलब भक्त जो भी सोचता है ना, उसको बुद्धि जो है सारे भगवान उसको प्रदान करते हैं। भगवान यहाँ पे बोले मुझ में वास करता है उसका जो बुद्धि विचार, और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बात करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, आप लोग इतने दिनों से बैठकर भगवती गीता का जो है श्रवण करे, पठन करे, तो बहुत अच्छा लग रहा होना। तो आप लोग हाँ बोले थे, मतलब आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। भक्त लोग भी वैसे करते हैं, एक दूसरे को है ना भगवान के बारे में जो ज्ञान है ना, वो लोग एक दूसरे को प्रदान करते रहते हैं, उनके बारे में बातचीत करते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, अगर किसी को मतलब हमें हमारे जीभ को बहुत स्वादिष्ट चीज चाहिए, तो हमें एक बार वो स्वादिष्ट चीज, जैसे किसको मीठा पसंद है, उसको अगर इतना सा छोटा सा अगर कुछ मीठा मिल गया, तो वो चाहेगा कि दोबारा और मीठा उसको होना है। वैसे ही जो भगवान का जो ज्ञान है ना, भक्त लोग जो है भगवान के बारे में जानने के लिए वो लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, उनको उसमें बहुत संतोष मिलता है। तो वो लोग जो है एक दूसरे से ये सब भगवान के बारे में, जो उनके लीलाओं के बारे में वो लोग चर्चा करते रहते हैं और वो लोग परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। फिर उसके बाद जो 10th श्लोका है उसमें बताएगा कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। यहाँ पर भगवान यहाँ पे जो है मतलब गारंटी दे रहे, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगा रहता है, उन्हें मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूँ। जैसे अभी इसमें बताया गया कि शुद्ध भक्तों के विचार जो है मुझ में वास करता है। तो ज्ञान तो यहाँ पर भगवान बोले मैं ही ज्ञान देता हूँ, प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा वे मुझ तक आ सके। मतलब भगवान खुद चाहते हैं, वो मतलब वो जैसे हम लोग पढ़े थे, भगवान जो है परम हितैषी है, मतलब सबका हित करने वाले हैं, सबका उपकारी करने वाले हैं। भगवान चाहते हैं कि जो है हमें जो जन्म मृत्यु चक्र से जैसे हम कैसे छूट सके, भगवान तो हमेशा तैयार रहते हैं हमें छुड़ाने के लिए। तो भगवान ऐसे ज्ञान हमें प्रदान करते हैं जैसे हम लोग कैसे भगवान के तरफ आकर्षित हुए, उनके प्रति हम आगे बढ़ेंगे और वो खुद चाहते हैं कि हम उनके पास आए, क्योंकि पिता जो कभी चाहेगा नहीं अपने बच्चे जो उससे दूर रहे, वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि कैसे मेरा बेटा मेरे पास वापस मेरे पास कैसे आएगा। वो चाहे पड़ोसी के द्वारा हो या दूसरे लोगों के द्वारा हो, अपना जो है वो अपना जो है दिमाग लगाते रहते, कैसे मेरा बेटा मेरे साथ आए, मेरे पास वापस आएगा। तो यहाँ पर भगवान खुद बोल रहे कि वही ज्ञान जो है भक्तों को मैं वही ज्ञान मैं देता हूँ, जिसके द्वारा वो मुझ तक आ सके। फिर इसके बाद जो उसमें जो 11 श्लोका है, इसमें भगवान बोले कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। यहाँ पर भगवान बोल रहे कि जैसे भगवान जो है सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, सबके हृदय में। तो भगवान बोल रहे कि मैं उनको ज्ञान का जो प्रकाशमान दीपक है, उसके द्वारा जो अज्ञान जन अंधकार को दूर करता है। अगर हमारे हृदय में भगवान प्रकाशमान दीपक रहेगा, मतलब कहीं पे अगर दीपक है तो उसको चारों तरफ जो है प्रकाश रहता है, उस चारों तरफ अंधेरा नहीं रहता है। जैसे हम लोग उदाहरण दिए थे कि कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण दानई माया अधिकार।
अगर भगवान कृष्ण उसके हृदय में रहेंगे, उसके मन में उसमें वास उसमें रहेंगे तो उसका जो अंधकार में जो अज्ञान है वो हट जाता है। ज्ञान रहेगा तो अज्ञान का कोई स्थान नहीं है। फिर उसके बाद जो है अर्जुन जो है भगवान का ऐश्वर्य को और भी वो गुणगान करता है भगवान का, कि सारे जो आचार्य लोग जो है ना, देव ऋषि नारद जी, असित, देवल, व्यास, ये सब जो है भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान कैसे परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है और परम सत्य है भगवान। फिर उसके बाद जो है भगवान अर्जुन जो है, भगवान जो है अपना ऐश्वर्य को बता रहे कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीव के हृदय में परमात्मा हूँ। यहाँ से जो है भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं अर्जुन जी को। मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्र में चंद्रमा हूँ। मतलब भगवान जो है परम सृष्टा है, सबके नियंता है और सभी सृष्टि, सभी विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति है। तो भगवान सभी चीजों में जो है विराजमान है। वो अपने धाम में रहते हुए भी सभी चीजों में भगवान विराजमान है, सब चीजों में। उसके बाद जो है मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। ये सब चीजों ना जो है मतलब जो सही मतलब जो है सबसे मेन लोग है ना, उन लोगों का नाम आया है। तो भगवान यहाँ पे बोले मैं उसमें मैं भी हूँ, उसमें मैं भी हूँ, ऐसे भगवान बोले। यहाँ पर जो है भगवान बोले जो रुद्र में शिव है, यक्ष तथा राक्षस में संपत्ति का देवता कुबेर में ही हूँ। जो हम लोग धन के जो धन का रखवाला करते हैं ना, कुबेर जी, भगवान बोले वो मैं ही हूँ, कुबेर तो मैं ही हूँ। उसके बाद जो भगवान बोले कि मैं समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ। उसके बाद मैं समस्त सेनानायकों के कार्तिकेय हूँ, समस्त जलाशय में समुद्र हूँ। फिर उसके बाद मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन यानी जप, भगवान का नाम जप मैं ही हूँ और समस्त अचलों में हिमालय हूँ। और वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष, देवर्षियों में नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ और गजराज में ऐरावत और मनुष्यों में जो है राजा मैं ही हूँ। हथियार में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतान उत्पत्ति के कारण में प्रेम का देवता कामदेव में ही हूँ और सर्पों में बासुकी में ही हूँ। उसके बाद जो भगवान बोले कि अनेक फणों वाले जो नाग है उसमें जो है अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ तथा नियम के निर्वाहक में मैं मृत्युराज यमी हूँ। कल हम लोग चर्चा करे थे ना, यमराज जो है सब लोग डरते हैं उनके ऊपर, पर जो यमराज जो है वास्तविक रूप से जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है। वो भगवान के भगवान के प्रतिनिधि है। भगवान जैसे उनको आज्ञा देते हैं, यमराज जो है अपना कार्य करते हैं। पर जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि यमराज जो है सबसे बड़ा भक्त है, वो 12 महाजनों में एक जन है। यमराज वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है और भगवान जो आदेश देते हैं भक्त लोग इसको खुशी खुशी वो कार्य को वो स्वीकार करते हैं। तो यमराज जो है यहाँ पर जो भगवान बोल रहे हैं कि जो नियमों के निर्वाहक, मतलब वो सारे भगवान का नियमों को वो पालन करते हैं। मृत्युराज यम, भगवान बोले मैं यमराज मृत्युराज यम में ही हूँ। फिर दैत्य में भक्त प्रहलाद तो फिर इसके बाद दमन करने वाले में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। इसके बाद जो है समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, अस्त्र शस्त्रधारियों में राम हूँ और मछलियों में मगर हूँ तथा नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत में ही हूँ और समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो है
सभी जैसे हम लोग पढ़े थे ना, सारे जो ज्ञान जो है, जैसे ये हम लोग 9वें अध्याय में पढ़े थे क्या? 9वें अध्याय में माता जी हम लोग क्या पढ़े थे, आप लोग को किसको मालूम है? 9वें अध्याय किसके ऊपर आधारित था? कुणाल प्रभु जी, ऐश्वर्या माता जी, दिशा माता जी और ईशान प्रभु जी। 9वें अध्याय में हम लोग क्या पढ़े थे माता जी? आप लोग किसको याद है, बोल सकते हैं? ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। परम गृह ज्ञान मतलब राजा, विद्या ज्ञान का राजा है, मतलब जो हम लोग चर्चा करे थे। गृह ज्ञान मतलब जैसे भगवान बोले, क्या बोले? सभी जो विद्याओं का राजा कौन है? भगवती गीता राजा। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे कि और भगवती गीता में क्या है? आध्यात्म विद्या, मतलब आप भगवान को हम लोग कैसे जानेंगे, ये सब चीजों के बारे में है। तो ये आध्यात्म विद्या है। तो भगवान बोले सभी विद्याओं में मैं आध्यात्म विद्या हूँ और तर्क शास्त्रियों में निर्णय का सत्य हूँ। तो यहाँ पर जैसे पिछले श्लोका में आया था, और जो सारे जो आचार्य लोग क्या बता रहे, भगवान को आप परम सत्य है। तो यहाँ पर भगवान खुद बोले कि तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। फिर उसके बाद जो है, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ और समासों में द्वंद्व समास हूँ और शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। फिर इसके बाद जो भगवान बोले कि सर्वव्यापी मृत्यु में ही हूँ और आगे होने वाला मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। मतलब अभी भी जो उत्पन्न हो रहे हैं और जो लोग, जिन लोग का जो है, जो लोग मर चुके हैं, अभी पैदा हो चुके हैं और आगे कौन जन्म होने वाले हैं, सबका कारण जो भगवान बोले कि मैं ही हूँ, मैं ही उत्पन्न करने वाला हूँ सबको। और स्त्रियों में भगवान यहाँ पर जो है स्त्रियों को महत्व दिए हैं। जैसे हम लोग सबरी माता का कल उदाहरण दिए थे, आप लोग को याद है माता जी, दिशा माता जी, अशुरा माता जी, याद है? कल हम लोग सबरी माता का उदाहरण बताए थे। हाँ याद है। हाँ माता जी, धन्यवाद। मतलब भगवान ने यहाँ पे स्त्रियों का भी महत्व देते हैं कि स्त्रियों में जो है कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा में ही हूँ। उसके बाद भगवान बोले कि मैं सामवेद के गीता में बृहद साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष महीना में ही हूँ, मतलब वो श्रेष्ठ महीना है। और ऋतुओं में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु जो हो मैं ही हूँ। फिर उसके बाद भगवान बोले छलियों में जुआ मैं ही हूँ, तेजस्वियों में तेज में हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवान का बल भी मैं ही हूँ। उसके बाद भगवान बोले विष्णुवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन में ही हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। उसके बाद भगवान बोले कि अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूँ और जो विजय की आकांक्षा के है उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ तथा बुद्धिमान में ज्ञान हूँ। फिर भगवान बोले कि मैं समस्त सृष्टि का जनक बीच में ही हूँ और ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। यहाँ पर भगवान जो है पूरा लास्ट में बता दे रहे कि ऐसा कोई भी चर अचर कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, मेरे बिना नहीं रह सकते हैं, ये लोग नहीं रह सके। फिर उसके बाद भगवान बोल रहे हैं कि भगवान यहाँ पे फिर उसके बाद बोले कि मेरी दैवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मतलब असीमित है। भगवान का जो दैवी विभूतियां है ना, उनके ऐश्वर्य जो है असीमित है, हम उसका गणना नहीं कर सकते हैं, भगवान यहाँ पे बोले। फिर भगवान बोले कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का एकमात्र संकेत है, संकेत मात्र है। भगवान मतलब थोड़ा सा ही बोले उनके बारे, मतलब उनके बारे में, मतलब बहुत सारे है, अनगिनत है, उनका जो ऐश्वर्य है अनगिनत है। फिर भगवान बोल रहे कि यहाँ पर कि
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों में मेरा तेज के स्फुलिंग मात्रा से उद्भूत है। और लास्ट श्लोक का जो था कि किंतु हे अर्जुन, तुम सारे विषाद या ज्ञान की आवश्यकता क्या है तुम्हें, और मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मतलब भगवान बोले कि मेरा एकमात्र अंश से एक अंश मात्र से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। मतलब भगवान जो है एक ही जगह पर रहते हैं और उनका जो एक अंश जो है सारे विश्व ब्रह्मांड में वो व्याप्त रहते हैं। एक ही जगह पर रहकर सबको भगवान कंट्रोल करते हैं। फिर इसको हम लोग 11 में आएंगे। 11 में जो है भगवान जो है अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाए थे इसमें। अर्जुन ने अब पहला जो अर्जुन अपना प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पे भगवान को कि आपने जिन अत्यंत गृह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया। यहाँ पर जो है अर्जुन जी का जो मोह था, तो अर्जुन यहाँ पर खुद बोले कि अभी आपने जो अत्यंत गृह्य आध्यात्मिक विषयों का उपदेश दिया उससे जो है मेरा ये सब सुनकर मेरा मोह दूर हो गया। मतलब अर्जुन ये सोच रहा था कि जैसे हम लोग को मालूम है फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन जी का मोह ये था कि मैं कैसे अपने परिवार लोगों का मृत्यु का कारण कैसे बनूंगा सभी, और मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, और मतलब वो सारी चीजों का कारण खुद को मान रहा था कि मैं मृत्यु का कारण क्यों बनूं, ये सब चीजों के बारे में उसको मोह था। तो यहाँ पर जो है वो खुद यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब सुनकर जो है मेरा मोह दूर हो गया है। एक्चुअली वो सारे जो क्वेश्चन जो थे अर्जुन पूछ रहे थे और उनमें जो भी अभी ऐसे मोह ये सब चीज जो है हमारे मन में रहता है। अर्जुन तो भक्त है, वो अर्जुन जी जो है हमारे हित के लिए वो सारे जो है मतलब उसके मन में हमारे मन में जो संशय है वो सब कुछ क्लियर कर रहा है भगवान को पूछ के, ताकि आगे जाके लोगों को मन में कुछ संशय नहीं होना भगवान के बारे में, भगवती गीता के बारे में। तो सारे संशय वो दूर कर रहा अर्जुन। फिर उसके बाद जो है अर्जुन को भगवान को बोले, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। उसके बाद जो बोला है अर्जुन जो है यहाँ अर्जुन जो है थर्ड चैप्टर में थर्ड श्लोका में अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। मतलब वो भगवान के प्रति विनीत भाव से वो बोले, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यदि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है अर्जुन जी है विराट यहाँ पर बता रहे कि मैं आप किस प्रकार ये सारे जो है दृश्य जगत में सभी जगह कैसे आप मतलब सभी जगह आप कैसे है सब विस्तार रूप से कैसे है प्रविष्ट हुए हैं, तो वो देखना चाहते हैं। उनका जो विराट रूप को अर्जुन जी देखना चाह रहे हैं और वो भगवान से जो है विनीत भाव से ऐसे पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब धमकी देके, ऐसा कुछ नहीं। भक्त जो है भक्त का गुण ये कि वो सभी चीजों में चाहे मतलब सभी चीज मतलब विनीत भाव से वो प्रार्थना करके कृपा जैसे कृपा पूर्वक कृपा भिक्षा जैसे हम लोग भिक्षा मांगते ना वैसे ही भक्त लोग ऐसे मतलब गुरु होने दो भगवान। अभी तो यहाँ पर तो अर्जुन जी उनके सामने भगवान है। ऐसे हम जनरली अगर हम बात करेंगे तो जो भक्त लोग जो है सभी के प्रति जो उनके प्रति दया प्रेम ये सब रहता है। और उनका जो उनसे जो बड़े लोग हैं उनके प्रति जो है अपना जो है विनीत भाव से जो है सबसे प्रार्थना अपना अगर कुछ डाउट है कुछ भी है तो वो लोग प्रार्थना करते हैं उनसे दया भाव से प्रार्थना करते वो लोग विनीत भाव से। तो यहाँ पर अर्जुन जी वही कर रहे भगवान के सामने कि अगर मैं ये इच्छुक हूँ आप मुझे ये मेरा आपका विराट रूप मुझे दिखलाए। फिर उसके बाद जो है
14:4 में जो है अर्जुन जो है भगवान को बोले कि हे प्रभु, हे योगेश्वर, हम लोग योग के बारे में पढ़े थे ना, अगर योग जो है सही दिशा में है तो वो योग जो है मतलब उसका लक्ष्य सही होता है। मतलब यहाँ पर जो है भगवान को योग का ईश्वर बताया गया है। मतलब सभी अगर हम अगर कृष्ण भावना में रहकर अगर हम योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो वो योग सही है। तो योग का ईश्वर यहाँ पे भगवान को बताया गया है। तो वो बोला है कि यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप का देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाए। यहाँ पर अर्जुन जी का जो है विनम्र भाव, यहाँ पे विनीत विनम्र भाव यहाँ पे यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अर्जुन जी बोले कि यदि अगर आप सोचते हैं कि मैं आपका विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ, तभी तो आप मुझे कृपा करके अपने असीम विश्व रूप का दर्शन दिखलाइए। यहाँ पर अर्जुन जी बोले। फिर उसके बाद जो है विश्व रूप का श्री भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे आश्चर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। यहाँ पर जो है भगवान जो है अपना विश्व रूप के बारे में बता रहे कि मेरा जो ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। मतलब अलग अलग मेरा जो मेरा प्रकार मतलब दैवी तथा मतलब एक एक जो है पार्ट जो है भगवान बोल रहे कि अलग अलग रंगों का है, उसको अभी ये रूप को अभी तुम देखो। फिर उसके बाद जो है 6 में बताया गया कि भगवान बोले, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विन कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ना तो कभी देखा है ना सुना होगा। यहाँ पर भगवान स्वयं बोले कि हे भारत, और आदित्यों में जो है अदिति के जो है 12 पुत्र थे, उसको आदित्यों बताया गया है। फिर उसके बाद जो है वसुओं जो है 8 वसुएं थे, और रुद्र के जो है 11 रूप जो है उसको रुद्र बताया गया है, और अश्विन कुमार मतलब 2 अश्विन कुमार थे, और अन्य देवता जो है विभिन्न रूप, भगवान बोले कि अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। अलग अलग रूप में देखो, सभी देवताओं को अलग अलग रूप में देखो, और तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा होगा और ना सुना होगा। भगवान यहाँ पर बोल रहे उसको, कोई देखे नहीं है और कोई सुने भी नहीं ऐसा रूप के बारे में। फिर भगवान बोले कि उसके बाद जो है, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसे यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। यहाँ पर जो है भगवान अर्जुन जी को बोले कि तुम जो भी देखना चाहते हो, तुम्हारे मन में जो भी है, जो भी देखना चाहते हो, तक्षण अभी इस शरीर में देखो, अभी मेरे इसी शरीर में देखो। मतलब विराट रूप में सभी चीज देख सकते हो। तुम इसी समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, अभी जो देखना चाहते हो और भविष्य में भी जो देखना चाहते हो, वो सभी ये विश्व रूप में देख सकते हो। और एक ही स्थान पर जो है सारे चर अचर सभी कुछ अभी तुम देख सकते हो। उसके बाद जो है 8 में बताया गया कि किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, कभी कभी हमारे मन में डाउट रहता है, हमें भी भगवान को देखना है, तो भगवान यहाँ पे जो है यहाँ पे डाउट क्लियर कर रहे हैं। मेरे को देखने के लिए दिव्य आंख होना, भगवान को देखने के लिए दिव्य आंख होना। हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं, बस उनका सेवा कर सकते हैं। हम प्रेम पूर्वक उनका सेवा करेंगे तो वो खुद हमें देखेंगे।
प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से अगर हम उनका सेवा करेंगे ना, भगवान खुद हमें देखते हैं। हमें भगवान को देखने के लिए हमारे पास कोई योग्यता नहीं है और ना ही आंख है। उसके लिए शुद्ध हमारे दृष्टि जो है, आंख जो है दिव्य होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन जी को बोल रहे हैं, तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं दे सकते हो। भगवान का जो विराट रूप है अर्जुन जी नहीं दे सकते हैं। तो भगवान बोले कि अब तुम्हें दिव्य आंख, मैं तुम्हें अभी दिव्य आंख दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। भगवान यहाँ पर जो है अर्जुन जी को दिव्य आंख दे रहे हैं उनका। भगवान उनको आशीर्वाद दिए कि उनका जो उनको दिव्य आंख मिला अर्जुन जी को। फिर उसके बाद जो है संजय जी के बारे में अभी यहाँ पे आया कि संजय बोल रहा है कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। जैसे हम लोग पढ़े थे कि संजय जी को भी दिव्य दृष्टि थे। आप लोग को याद है माता जी, प्रीति माता जी, अशरा माता जी और कुरनाल प्रभु हाँ, जी? तभी तो वो क्या बोलते हैं, वो धृतराष्ट्र को सब कुछ दिखा रहे थे। हाँ हाँ। तो एक्चुअली संजय जो है ना धृतराष्ट्र के सचिव थे, मतलब उनका सलाहकार। हम लोग को मालूम है कोई राजा के पास उनका सलाहकार भी रहते हैं, उनको बताने के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो ये संजय जी हो ना, उनका सलाहकार थे। उनके साथ में वो जैसे हम लोग को मालूम है धृतराष्ट्र जो है अंधे थे, उनको दिखता नहीं था उनको कुछ भी। तो जैसे मैं पढ़ा था कि मेरे एक सीनियर माता जी उन्होंने बोले थे कि व्यासदेव जी जो है व्यासदेव जी जो है ना ये धृतराष्ट्र को भी दिव्य दृष्टि देने वाले थे, उनको दिव्य दृष्टि देने वाले थे, पर वो मना किया था कि मतलब ये जो है ये युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो जानना चाह रहा था। तो व्यासदेव जी उनको ये दिव्य दृष्टि देने के लिए बोले थे। तो ये धृतराष्ट्र मना करा, बोला मैं बचपन से, मेरा पुत्र कौन है, पांडु के पुत्र कौन है, मैं उनको बचपन से देखा ही नहीं, तो मुझे नहीं, संजय जी को दिव्य दृष्टि दीजिए। तो व्यासदेव जी संजय जी को दिव्य दृष्टि दिए थे। तो उनके सहारे जो है धृतराष्ट्र सॉरी हाँ धृतराष्ट्र जो है संजय जी के सहारे वो सारे युद्ध भूमि का विवरण उनको मिल रहा था, उधर क्या हो रहा था क्या नहीं। तो और एक सीक्रेट उसमें था कि संजय जी को जो है ना युद्ध भूमि का आवाज भी सुनाई देते थे, उनको सुनाई दे रहा था युद्ध भूमि में कितना का क्या आवाज हो रही, क्या हुआ। क्योंकि अगर आवाज नहीं होता तो उनको कैसे मालूम होता है कि सारे जो है मतलब दुर्योधन ने क्या कूटनीति किया था। और उसके बाद जो है सारे भगवान जो है अपना सभी लोग जो है अपना अपना जो है शंख बजाए थे, दिव्य ध्वनि करे थे। तो ये सब जो है उनको ये आशीर्वाद था, उनको कृपा था कि वो सब चीज सुन रहे थे और देख भी रहे थे सब आवाज को। माता जी, हम्म। जब हाँ विराट रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था हम्म। भगवान ने, जब संजय जी भी उसे देख पा रहे थे, हाँ संजय जी देख रहे थे विराट रूप को, उनको परंतु दिव्य दृष्टि मिला था। उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं करा ना। न- अ, हाँ संजय जी बता रहे ना प्रभु जी, इसके बाद एक एक करके संजय जी बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को विराट रूप के बारे में। संजय पूरा एक एक करके बता रहा। जी। इसमें 4 लोग थे शायद जो देख पा रहे थे, बाकी लोग नहीं देख पाए थे वहां पे रणभूमि अ, में। सिर्फ 4 लोग ऐसे थे जिन्हें दिखाई दे रहा था, जिसमें अर्जुन, हम्म वेद व्यास जी, हम्म। संजय जी और बर्बरिक, ये 4 लोग हाँ थे। हाँ हाँ और हनुमान जी भी तो थे, मतलब वो श्री कृष्ण ने बोला था ना कि मैं एक झंडा लेके रखता हूँ, उसमें हाँ, हनुमान वो जी ध्वज, जी जी विराजमान होके जी माता देखेंगे। जी, हम्म। जी माता जी, वो ध्वज पे विराजमान थे, हम्म। रथ के ऊपर ध्वज पे थे वो। हाँ जो भक्त लोग थे ना उनको दिख रहे थे भगवान, बाकी कोई भी नहीं देख रहे थे, उनका अ, दर्शन नहीं हो रहा था। भीष्म पितामह और जो बाकी गुरु जो थे उनके, गुरु द्रोणाचार्य वगैरह, इन्हें किसी को भी नहीं दिख रहे थे।
अम, मुझे आइडिया नहीं है प्रभु जी। माता जी आंसर क्या है ऐसा है माता जी? कोई भी नहीं देख सकता था, सिर्फ वही बर्बरिक जी देखे स्वरूप जो और वो था ना, जिनका कि अभी भगवान उन्होंने कृष्ण नाम ने लिया वही। बोला था, जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने स्वयं बोला था कि ये ऐसा स्वरूप है जो विराट देव स्वरूप देवताओं को देखने भी के लिए सरलता केवल से भगवान प्राप्त का नहीं जो होता है है। ये होना उनके मतलब जैसे विश्व रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि भी होना और उनका भक्ति भी होना, तो सभी लोगों को नहीं दिख रहे थे भगवान। इसमें और माता जी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सन्यासियों को भी और ऋषियों को भी तप घोर तप करने के बाद भी यह विश्व रूप देखने नहीं मिलता है। हाँ, अभी ये 10वां चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ना, देवता और ऋषि मुनि भी भगवान के जो उत्पत्ति है उनका जी, आश्चर्य को नहीं समझ पाते। विश्व रूप तो नहीं सभी देख लोगों पाते को हैं। विश्व रूप, सभी लोगों को दर्शन नहीं, और वो भगवान को भगवान के रूप में वो नहीं देख सकते। वो लोग देख रहे थे पर डर रहे थे सब लोग। उनको भगवान को भगवान के रूप में वो लोग नहीं देख रहे थे। ठीक है माता जी? अ, सही आंसर है ना माता जी? हरे कृष्णा। माता जी, हमने जो पढ़ा है उसके अनुसार हम बर्बरिक जी क्या देख पा रहे थे, हनुमान जी क्या देख पा रहे थे, हमें नहीं पता है। शास्त्र के अनुसार भगवान ने भगवत गीता के इस ज्ञान के समय अपना जो विश्व रूप दिखाया, वह विश्व रूप संजय देख रहे थे और धृतराष्ट्र को बता रहे थे, और युद्ध भूमि में केवल और केवल अर्जुन को अर्जुन। देख रहे थे। शास्त्र के अनुसार ये दो ही लोग वहां पर इस विश्व रूप को देख पाए। शास्त्र में कहीं भी यह वर्णन नहीं है कि वेदव्यास जी ने देख रहे हैं, हनुमान जी ने देख रहे हैं या बर्बरीक जी ने देख रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। फिर उसके बाद जो है माता जी की उन्होंने देखा होगा, बट उस समय जिन्होंने शास्त्र लिखे उन्होंने उसका वृत्तांत उसमें नहीं लिखा, उनका उल्लेख नहीं किया गया, उनके नाम का उल्लेख। यस पर प्रभु, आप जरूर सही होंगे, लेकिन शास्त्रों में हम आचार्यों की टीका के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जी हरे माता जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। फिर इसके बाद 10 से और 11 में जो है अर्जुन जो है विश्व रूप के बारे में बता रहे कि अर्जुन ने उस विश्व रूप में जो है अनगिनत मुख, भगवान के बहुत सारे मुख थे और उनके अनगिनत जो है नेत्र और अनगिनत आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप जो है अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था और दैवी मालाएं थी और तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी हुई थी। सब कुछ जो है आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। इसमें जो है भगवान का जो है विराट रूप में बहुत सारे मुख थे भगवान के, और बहुत सारे मुख होने के नाते बहुत सारे नेत्र भी रहेंगे भगवान के हुए थे और आश्चर्यमय दृश्य भी देख रहे थे। ये सब देखेंगे तो कोई भी आश्चर्य हो सकते हैं ना, ये सब चीजें देख के। और उनके जो रूप में जो है सभी जो है सभी जो सभी उनका रूप में सभी जो है दैवी आभूषण, सब लोग जो है मतलब बहुत आभूषण से वो लोग अलंकृत थे और वो लोग जो है अपने अपने हाथ में जो है दैवी हथियार उठाए हुए थे। सभी जो है भगवान का जो रूप में सब लोग दैवी हथियार उठाए रखे थे और जो है उनके गले में दैवी मालाएं थी और वो दिव्य वस्त्र धारण किए थे वो लोग। और सुगंध भी उनका शरीर से जो है सुगंध निकल रहा था। वो विराट रूप में जो शरीर इतने सारे जो है मुख नेत्र थे, वो शरीर में जो है उनको सुगंध भी था, उसमें बहुत सारा सुगंध था और ये सब जो है बहुत आश्चर्यजनक, आश्चर्यमय था, तेजमय था, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। वो सभी जगह जो है भगवान जो है विराट रूप में जब दर्शन किया था अर्जुन जी को, सभी जगह भगवान जो है व्याप्त थे अपने विराट रूप में।
फिर इसके बाद जो है 12th में बता रहे अर्जुन जी बोले कि यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद महापुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता नहीं कर सके। यहाँ पर जो है भगवान जो बोले कि भगवान का जो शरीर जो है लाखों लाखों सूर्य, एक सूर्य का रोशनी हम लोग मतलब सुबह के टाइम शाम के टाइम ठीक है, उसके बाद दोपहर के समय हम सूर्य को अच्छे से देख ही नहीं पाते, तो हमारा आंख सूर्य जो प्रकाश देने वाले हैं पर हम उनको देखेंगे तो हमारा आंख में अंधेरा छा जाता है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे कि एक साथ हजारों लाखों जो सूर्य देव अगर एक साथ उदय हो जाएंगे तो कितना प्रकाशवान रहता है वो जगह। वैसे ही महापुरुष यहाँ पर अर्जुन जी बोले उनका विश्व रूप में इतना तेज था, इतना प्रकाश था जो कि देखने मतलब कोई भी मतलब नहीं देख सकता, एक सूर्य में नहीं देख सकता, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो भगवान जो है बोले कि अर्जुन जी बोले इतना सारा सूर्य का जो तेज है कैसे कोई सहन कर सकता है, वो खाली दिव्य दृष्टि रहेगा तो कोई दर्शन कर सकता है, इसे तेज को सहन कर सकता है। फिर भगवान उसके बाद जो है अर्जुन बोल रहे कि 13 में बताया गया कि उस समय अर्जुन जो है भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख रहा था। मतलब भगवान जो है उधर यहाँ पे बताया गया कि विश्व रूप में जो है एक ही स्थान पर जो है बहुत सारे ब्रह्मांड जो है विभक्त हुआ है, उस तरह वो उसी जगह एक ही जगह पर भगवान का विश्व रूप एक जगह पर है, एक ही जगह पर स्थित है, पर वो हजारों भागों में विभक्त हो चुका है और उनके जो ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। अर्जुन जी देख रहा है कि बहुत सारे भाग है, ब्रह्मांड का बहुत सारे भाग है। फिर उसके बाद 14 में बताया गया कि तथा मोहग्रस्त तथा आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। यहाँ पर जो है अर्जुन जी ये सब देखकर वो आश्चर्यचकित हो चुके थे भगवान की ये विश्व रूप को देखकर, और वो जो है आश्चर्यचकित हो गए। जैसे हम लोग कुछ आश्चर्यजनक चीजों को देखते हैं तो हमारा रोम जो है ऐसे ये रोम ये हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है, ये बाल जो है हाथ का जो बाल है, तो अर्जुन जी वैसे हो गए। और वो उसको मालूम है कि भगवान ये विश्व रूप में भगवान अभी है, पर तो वो भगवान है, तो उनके सामने जो वो नतमस्तक होकर उनका प्रणाम किया, सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा और हाथ जोड़कर भगवान को वो प्रार्थना करने लगा उनको, भगवान को। अर्जुन यहाँ पे बोल रहा है कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्प को भी देख रहा हूँ। मतलब भगवान के जो विराट रूप में अर्जुन जी सभी लोगों को देख रहा है विराट रूप में, कि आपके शरीर में जो है सारे देवताओं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, और सारे जो अन्य जो सारे जो अलग अलग प्रकार के जीव है सबको वो भगवान अर्जुन बोला मैं सबको एक साथ देख रहा हूँ, और ब्रह्मा जी को भी देख रहा हूँ, शिव जी को भी देख रहा हूँ, और समस्त और ऋषियों सारे ऋषि मुनियों को भी देख रहा हूँ, और दिव्य जो सर्प है उनको भी देख रहा हूँ। मतलब भगवान विराट रूप में सभी चीजों को देख रहा है अर्जुन। फिर इसके बाद जो है अर्जुन जी बोल रहे कि हे विश्वेश्वर, यहाँ से जो है वो भगवान को बता रहे, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ। बहुत सारे हाथ देख रहा हूँ, बहुत सारे पेट है, उनका शरीर जो है बहुत सारे भगवान के जो है अलग अलग मतलब बहुत सारे पेट है, बहुत सारे हाथ है, बहुत सारे मुंह आंखें दिख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न तो अंत दिखता है, न मध्य और न ही आदि। यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि मैं सब भगवान में आपके शरीर में जो है बहुत सारे हाथ, मुंह, पेट, आंख बहुत सारे दिख रहा है, जो सभी जगह जो फैले हुए हैं और जिनका जो अंत नहीं है,
और आपका ना अंत दिखता है, ना मध्य दिखता है, ना आदि। आपका मतलब आदि नहीं है, आप ना अंत है आपका, ये शरीर में कुछ अंत नहीं है, आदि नहीं है और मध्य भी नहीं है, यहाँ पर बता रहे। फिर उसके बाद 17 में बताया गया कि अर्जुन बोले, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना बहुत कठिन है। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, हजारों लाखों सूर्य एक साथ अगर उदय होंगे तो एक सूर्य को हम लोग नहीं देख पा रहे, हमारे आंख में अंधारा छा जा रहा। हजारों लाख से सूर्य के जो एक साथ उदय होंगे, जितना प्रकाश है उतना प्रकाश जो है भगवान के विश्व रूप का जो तेज है उतना प्रकाश है उसमें। तो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि आपके जो इतने सारे तेज है, तेज के कारण आपको देख पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। मतलब वो तेज है ना, सभी जगह जो फैल रहा है, एक जगह नहीं, सभी जगह फैल रहा है। मैं इस तेजमय रूप का सर्वत्र दिख रहा हूँ। मतलब सभी जगह फैल रहा है, और वो बता रहे कि तेजमय रूप को जो है सभी जगह सभी जगह में देख रहा हूँ आपका तेजमय रूप। फिर उसके बाद जो बोल रहे कि जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। यहाँ पर जो भगवान को जो अनेक सिर है, अनेक मुख है, अनेक हाथ है, तो यहाँ पर अर्जुन बोले हैं कि वो बहुत सारे मुकुट है, गदा है, चक्र से जो है विभूषित है। आपका जो शरीर जो है ये पूरा, ये सब अनेक मुखों और आंखें, सब ये सब जो है अनेक मुकुटों और गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। और बहुत सारे हाथ है भगवान के, इसमें बताया गया। फिर इसके बाद अर्जुन बोल रहा है कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय है, आप अव्यय है तथा पुराण पुरुष है, आप सनातन धर्म के पालक भगवान है, यही मेरा मत है। यहाँ पर जो भगवान जो है पूरा जो सार है वो उसके बारे में बता रहे कि आप ज्ञेय वस्तु क्या है, मतलब जानने योग्य क्या है, भगवान है। मतलब यहाँ पर भगवान अर्जुन बोला है कि आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, मतलब सब आप जो है सबसे जानने वाले वस्तु आप ही है, आपको ये जानना चाहिए। और आप जो है समस्त ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय भी है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है सभी चीजों, सभी वस्तुओं के आश्रयदाता है भगवान। और आप अव्यय तथा पुराण पुरुष है, मतलब अव्यय मतलब जो कभी समाप्त नहीं होता है, भगवान ऐसा है। और पुराण पुरुष है, भगवान जो है सबसे पुराने है, सबके मतलब सृष्टा, भगवान सबके सृष्टा है, तो सबसे पुराने वही है। और उसके बाद जो है आप सनातन धर्म के पालक भगवान ही है। भगवान बोले कि अर्जुन बोले कि आप सनातन धर्म का पालक आप ही है, भगवान है, और यही मेरा मत है। अर्जुन जो है यहाँ पर बोल रहा है आप, मेरा मत यही है कि आप जो है परम भगवान है, परम पालक है, आश्रय है। उसके बाद भगवान अर्जुन जी बोले कि आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। यहाँ पर भगवान अर्जुन क्या बोले हैं, आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है। ना आपका आदि है, ना अंत है, आदि है, ना मध्य है, और ना आपका अंत है। भगवान जो है पूर्ण है, तो उनका कुछ अंत नहीं है, मध्य नहीं है, वो पूर्ण है भगवान। और आपका जो यश जो है अनंत है, मतलब उनका जो ख्याति है भगवान का अनंत है। उसके बाद आपका असंख्य भुजाएं है, आपकी असंख्य भुजाएं है, तथा सूर्य तथा चंद्रमा के भांति चंद्रमा आपकी आंखें है। यहाँ पर जो है सूर्य और चंद्रमा को भगवान के आंखें बताया गया है। उसके बाद अर्जुन जी बोले, मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते, मतलब उनके मुख, भगवान के मुख से जो है अग्नि निकल रहा है, वो देख रहा है। और उसके जो तेज है ना,
जैसे हम लोग पढ़े थे अभी ये हो कि भगवान का जो उनका शरीर का तेज तेज से जो है सारे विश्व ब्रह्मांड मतलब इतना तेज है, बहुत तेज रहता है। एक सूर्य का तेज कितना रहता है, तो लाखों सूर्य, हजार लाखों सूर्य का तेज तो बहुत रहता है। उसमें भी मतलब देखना हमें बहुत आंख में अंधेरा छा जा रहा है। तो भगवान का जो मुख से भी अग्नि निकल रहे हैं, मतलब बहुत सारे अग्नि निकल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो अग्नि से जो तेज है ना, उस तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को अर्जुन बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। यहाँ पर अर्जुन बोले वो आपका जो है आपके मुंह से जो अग्नि निकल रहा है ना, उसका तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड जल रहा है। उसके बाद जो है 20 में बताया गया कि यदि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं अन्य के बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। भगवान हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। यहाँ पर जो है अर्जुन जी क्या बोले, यदि आप एक है किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त है। आप ही एक ही है पर सभी जगह जो है आप व्याप्त है भगवान। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत है। भगवान का ये रूप देखकर सभी लोग जो है भयभीत है। उसके बाद 21 में बताया गया है कि देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहे हैं। देवों के सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पर जो है देवी देवताओं के बारे में आया है कि जो देवलोक जो है वो आपके शरण में जा रहे हैं। ये लोग सभी लोग जो है आपके शरण में जा रहे हैं और आप में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के शरण में जाकर वो लोग प्रवेश कर रहे हैं। और उनमें से जो है कुछ लोग जो है भगवान के विराट रूप देखकर वो लोग भयभीत हो रहे हैं और उनको भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भयभीत होकर हाथ जोड़कर उनके भगवान के प्रति प्रार्थना कर रहे हैं। और उसके बाद जो भगवान अर्जुन बोल रहे कि महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह, मतलब सारे जो है महर्षि लोग जो और वो महर्षि लोग है और सारे जो लोग जो है भगवान को मतलब जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, वो लोग जो है कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोत का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। वो लोग जो है भगवान का वैदिक स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं और भगवान का जो है स्तुति कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे, वो लोग स्तुति कर रहे। मतलब सब लोग जो है अलग अलग कर रहे, सबका से कोई डर रहा है, कोई उनको प्रार्थना कर रहा है। ये लोग जो है भगवान का स्तुति कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे और वैदिक स्त्रोत का पाठ कर रहे। ये लोग सब अलग अलग कार्य कर रहे, सब जो है ये विराट रूप में सब लोग अलग अलग कर रहे सब। फिर उसके बाद जो है बताया गया कि 22 में शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विन कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धिदेव सभी आपको आश्चर्य रूप से देख रहे हैं। सब लोग जो है भगवान को आश्चर्य रूप से देख रहे हैं। विराट रूप में इतना सारा जो अलग अलग रूप को देखकर सब लोग आश्चर्यपूर्वक सब भगवान को देख रहे हैं, उनका विराट रूप को देखकर। फिर उसके बाद जो है बताया गया कि हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। यहाँ पर अर्जुन बोले कि आपका जो इतने सारे मुख है, इतना सारा बाहु, नेत्र, जंघा, पेट, पांव तथा भयानक तो दांत है। विराट रूप मतलब अगर उनका शरीर इतना बड़ा है तो दांत भी कितने बड़े होंगे। तो ये सब देखकर जो है देवता लोग भी विचलित है, मतलब सब लोग विचलित है। तो अर्जुन जी बोल रहे कि मैं भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं भी आपको देख के विचलित हो रहा है इसे रूप देखकर। उसके बाद जो है अर्जुन बोले कि हे सर्वव्यापी विष्णु,
नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपकी आकाश का स्पर्श करते हुए मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। यहाँ पर जो है भगवान को जो सर्वव्यापी बोल रहा है यहाँ पर अर्जुन, उनका जो है मतलब भगवान जो है सभी जगह व्याप्त है, तो व्याप्त है और विराट रूप में तो और व्याप्त हो गए। इतना बड़ा, इतना शरीर और उसमें इतना सारे आंख और इतना सिर है, उसमें मुकुट और वो मतलब वो सब देख के अर्जुन जी भी जो है और ये भी बोल रहा है कि सब जो है अलग अलग रंग से युक्त थे सभी चीज और आपका जो मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मतलब ये सब चीजें भयानक, वो मतलब बड़े बड़े आंख और वो अपना मुख जो है फैला चुके, उसमें आग निकाल रहे और सारे जीव जो है उनके अंदर जा रहा, सब बाहर आ रहे। ये सब देख जो है अर्जुन जी वो विचलित हो रहे और अर्जुन जी यहाँ पे बोले कि मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन बोले। फिर उसके बाद अर्जुन जी बोले कि हे देवेश, हे जगत निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलित नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। यहाँ पर जो अर्जुन जी बोल रहे हैं कि हे जगत निवास, सारे जगत जो है आप में निवास है और आप मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे पर प्रसन्न हो जाइए। और मैं इस प्रकार जो आपके जो प्रलय अग्नि मतलब आप में सारे प्रलय हो रहा है और उत्पत्ति हो रहा है, सारे अग्नि आपसे ही निकल रहा है, ये सब जो देखकर जो है और ये आपके जो विकराल दांत है, इतने बड़े बड़े दांत, भयानक दांत है, इसको देखकर जो है मैं अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ और मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मतलब यहाँ पे अर्जुन जो है अपना जो है मानसिक संतुलन खो रहा है, उसको समझ में मतलब वो विचलित हो जा रहा है अर्जुन। वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है कि धृतराष्ट्र, अर्जुन बोल रहा है धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पर अर्जुन जी बोले कि धृतराष्ट्र के सारे पुत्र जो है धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों राजाओं के सहित, मतलब धृतराष्ट्र कौरव के तरफ से जो है सभी लोग, भीष्म, द्रोण, कर्ण और सारे जो है और पांडवों की तरफ से भी है, हम उनके तरफ से जो है प्रमुख योद्धा भी जो है, वो लोग जो है भगवान के जो विकराल मुख में प्रवेश कर रहे वो लोग, मतलब वो लोग मृत्यु को, भगवान का जो मृत्यु के वो लोग प्रवेश करे, भगवान के मुख में प्रवेश करे। और उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ, मतलब भगवान के दांत के नीचे वो लोग आ रहे हैं, मतलब चूरा चूरा हो रहा है। जैसे हम लोग कुछ खाद्य पदार्थ को हजम करने के लिए हमारे दांत के नीचे भी आ जाते हैं ना खाद्य पदार्थ, भगवान भी उनके दांत के नीचे ये सब लोग आ रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन बोल रहे भयानक वो सीन होगा। फिर उसके बाद जो है 28 में बताया गया कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जो है अर्जुन बोल रहा है कि जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे, मतलब नदियों के जो तरंग है, बहुत सारे तरंग जो है समुद्र में प्रवेश करते रहते हैं, मतलब उसमें कभी मतलब रुकावट नहीं है, बहुत सारे तरंग समुद्र में प्रवेश करते हैं
उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन जी बोले कि आपके ये सारे योद्धा है जो है आपके मेरे सामने है, वो लोग युद्ध में खड़े हैं, पर ये विराट में रूप में जो है ये लोग आपके विकराल ये आपके जो है मुख के अंदर वो लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके जो मुख में जो प्रज्वलित अग्नि जो प्रज्वलित हो रहा है उसके मुख में आप उसमें वो लोग प्रवेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद बोले कि अर्जुन, मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि बारिश के दिन में एक छोटा सा कीड़ा रहता है ना, उसके पीछे लाइट रहता है, उसको वो जो कीड़ा का यहाँ पर है। हाँ माता जी, उसको जुगनू बोलते हैं ना। हाँ जुगनू, हाँ जुगनू ये लोग जो है ना बारिश के दिन में जो है ना वो जहाँ पे जो थोड़ा अगर उनको प्रकाश मिल जाता है ना वो उसके ऊपर उसके तरफ वो लोग आकृष्ट होते हैं, जबकि उसके द्वारा जो है खासकर जो करंट का जो पिलर रहता है ना उसके ऊपर वो लोग बहुत आकृष्ट होते हैं, पर उसके जगह वहां तक जाके वो अपना मृत्यु का कारण बनते हैं वो लोग। उस मतलब वो लोग जो मर जाते हैं, वो लोग करंट के पास गए तो लाइट के पास गए तो वो लोग मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से मतलब बहुत वेग मतलब बहुत जोरों से, और मैं आपके पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार वो प्रविष्ट होते हुए देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपना विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। मतलब वो बोल रहे कि मैं समस्त लोगों को देख रहा हूँ कि सब लोग जो है बहुत जल्दी जल्दी वो लोग जो है आपके मुख में जो वो लोग प्रविष्ट हो रहे हैं, मतलब उनके मुख के अंदर सब लोग जा रहे हैं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। फिर उसके बाद जो है अर्जुन जी बोले हैं, विष्णु मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुख से सभी दिशाओं के लोगों को निगल रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन जी बोले कि मैं आपके जो प्रज्वलित जो मुख है उसमें सभी तरफ से जो है जो लोग आ रहे सबको आप निगल रहे, सब आप उसके अंदर चले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांडों को अपने तेज से आपूर्ति करके अपनी विकारल झुलसाती किरणों के सहित प्रकट हो रहे हैं। मतलब उनका मुख बड़ा है तो उनमें जो अग्नि जो है वो भी बहुत मतलब बहुत प्रचलित किसी जगह पर अगर हम बहुत सारे लकड़ियां इकट्ठा करेंगे तो बहुत सारे अग्नि प्रज्वलित होता है ना, उसमें बहुत सारे। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अर्जुन बोल रहा है कि आपका विराट रूप में जो है बड़ा मुंह में मतलब बहुत जो आग का जो है मुंह से बहुत सारे आग निकल रहे हैं और सभी लोग जो है उसके अंदर जो है प्रवेश हो रहे हैं, और सभी दिशाओं से भी लोग आ रहे हैं, मतलब इधर इधर सामने सभी जगह से आपके मुख में सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है 31 में बताया गया कि हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे आपके इतने उग्र रूप जो है आप उनमें से आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान है, मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। यहाँ पर जो है अर्जुन पूछे भगवान को इसमें से जो उग्र रूप में इसमें आप कौन है। और मैं फिर उसके बाद जो वो विनम्र हो रहा है कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए भगवान। और आप जो है आदि भगवान है, मैं आपको जानता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। ये सब विराट रूप में जो है आपका प्रयोजन क्या है, आप ऐसे क्यों हो इसमें, उसके बारे में अर्जुन पूछ रहा है। फिर उसके बाद फिर भगवान बोल रहे कि यहाँ पे जो है भगवान का भी उनका भगवान अपने बारे में बता रहे कि भगवान ने कहा समस्त जगत को विनष्ट करने वाला काल में ही हूँ।
और मैं ही समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मार जाएंगे। यहाँ पर जो है हाँ, ये 31 श्लोका में जो है भगवान ये अर्जुन जी जो है ना, भगवान के जो उग्र रूप देखकर उनको ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो है उग्र रूप में आप कौन हो, और मैं आपको नमस्कार, और वो उसको बार बार उनको प्रसन्न करने के लिए बोल रहा है और बार बार नमस्कार भी कर रहा है। तो भगवान यहाँ पर जो है जैसे आप लोग को शायद किसको याद होगा, इसे भगवान का ऐसे मतलब विश्व रूप नहीं, भगवान का एक ऐसा रूप देखकर भी कोई ऐसे प्रार्थना किए थे बार बार। आप बता सकते हैं ऐसे कोई स्टोरी आप लोग को मालूम है? कोई ऐसे भगवान का रूप देखकर भी सब लोग डर गए थे, और जैसे अर्जुन जी अभी बार बार नमस्कार कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे नमस्कार करे थे। प्रहलाद प्रहलाद महाराज। माता जी धन्यवाद। माता जी आपको बहुत अच्छा सब चीज याद है। माता जी सब चीज मालूम है। प्रहलाद महाराज वो भी जब नरसिंह भगवान को ऐसे उग्र रूप में देखे थे, तो वो हिरण्यकशिप का पूरा जो सिर, उसका अंतड़िया पूरा निकाल के अपने गले में डाल रहे थे, मुंह में दांत से उसको फाड़ रहे थे। ये सब देख के जो है सब लोग डर गए थे उस समय, सब लोग। पर प्रहलाद महाराज जो है उनके प्रति मतलब उनके शरण में शरणागत होकर उनको बार बार उनका नमस्कार कर रहे थे, उनको प्रणाम कर रहे थे, ताकि जैसे भक्त लोग अगर बार बार भगवान के प्रति विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको नमस्कार करते रहेंगे, तो भक्त के ऊपर भगवान बहुत जल्दी मतलब दया करते। कृपालु है भगवान, जो भक्त वत्सल है, ये भगवान का है। तो यहाँ पर जो अर्जुन का स्थिति वही है, वो ये सब विराट रूप को देखकर वो भी विचलित हो रहे, तो वो पूछ भी रहे आप ये उग्र रूप में आप कौन हो, और वो बार बार न भगवान को प्रणाम कर रहा है, और ये भी बोल रहा है आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहे, प्रसन्न हो। तो उसके बाद जो है अर्जुन यहाँ पे बोले कि मैं समस्त जीवों का, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल में ही हूँ, और यह और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मार जाएंगे। यहाँ पर जो है भगवान यहाँ पे बता रहे कि मैं सारी जगतों को विनाश करने वाला काल में ही हूँ, और यहाँ पर जो सभी लोगों का जो विनाश, मैं यहाँ पे जो है सभी लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। और तुम्हारे सिवा मतलब सारे जो पांडव जो हो, वो लोग भक्त थे, पुण्यात्मा थे, तो उन लोगों को छोड़कर जो है भगवान यहाँ पे खुद वो स्वयं बोल रहे कि सारे योद्धा जो है दोनों तरफ से सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर भगवान बोले, क्योंकि यहाँ पर जो भगवान बोले कि पांडव लोग जो है पुण्यात्मा थे, भगवान के भक्त थे, तो भगवान जो है बोले कि अभी इस समय जो है ना सभी लोग मारे जाएंगे, इन लोगों का मृत्यु अभी नहीं है, बाकी सब लोग मारे जाएंगे। फिर उसके बाद भगवान जो है अपना रूप में आ जा रहे, उठो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ अभी। जहाँ मतलब जहाँ से अर्जुन जी का क्वेश्चन शुरू हुआ था, और भगवान उनको पूरा बता रहे, एक एक चीज बता रहे, अभी यहाँ पे भगवान को अभी मतलब एक भगवान यहाँ पे बता फिर से अपना रूप में आ जा रहे, अतः उठो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो। यहाँ पे भगवान बोले क्षत्रिय का जो धर्म क्या है, उसको युद्ध करना है, युद्ध नहीं करेगा तो वो अपयश को प्राप्त करेगा। अपयश जो है मृत्यु से भी बढ़कर है। अगर युद्ध में जो मारा जाएगा उसको यश मिलेगा, पर युद्ध से अगर वो हट जाएगा, दूर हो जाएगा, तो उसको अपयश मिलेगा, जो कि मृत्यु से बढ़कर है। तो यहाँ पर अर्जुन जी को भगवान बोले अतः उठो अभी युद्ध करो, यश अर्पित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज का भोग करो। ये सब जो है मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान यहाँ पे बोले ये सब जो लोग जो है देख रहे हो, मतलब मरने वाला है, कोई जा रहा है, ये सब जो है मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं ये लोग। अतः हे सभ्यसाची,
तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। भगवान बोले कि ये सब लोग मेरे से मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, तुम खाली निमित्त रहोगे। एक साल मतलब सामने से दिखेगा कि तुम मारे हो, पर ये लोग तो पहले से ही मर चुके हैं। भगवान के जो विराट रूप में ये जो लोग जा रहे हैं, मुख में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंग का एग्जाम्पल दिए थे, वो लोग सब लोग जा रहे हैं भगवान के मुख में। आज का हम लोग अभी यहाँ पे विराम देंगे क्योंकि समय हो गया है। आप लोग को समझ में आया माता जी? ये विराट रूप का है तो उसमें बस ये बता, बुक्स का ही पढ़ के बताना है ही पूरा। ये आप लोग को समझ में आया माता जी? प्रीति माता जी, दिशा माता जी और अशरा माता जी, कुरनाल प्रभु जी, ईशान प्रभु जी। हाँ माता जी, समझ में आया। हाँ माता जी। जी समझ। अभी और भी बाकी है और आगे, पर अभी तो आज माता का जी समय। मेरे को एक चीज पूछना था कि अगर हमारे मन में किसी के लिए समर्पण है तो उसको क्या हम लोग अपने उसको क्या हम लोग अपने अपने लिए भगवान के रूप में देख सकते हैं? नहीं माता जी, समर्पण भाव ठीक है। मतलब जैसे हम मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें अपने जो है अपने पेरेंट्स के प्रति समर्पित भाव होना चाहिए, क्योंकि वो हमें इतना क्योंकि वो हमारे बड़े हैं तो उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। और पर जो है यहाँ पर जो है भगवान बोले पूर्ण समर्पित केवल भगवान के सामने ही होना चाहिए, उनके प्रति समर्पित होना चाहिए। पूर्ण रूप से समर्पित हमें भगवान के सामने होना चाहिए। पर हम लोग के मन में जो क्या बोलते हैं, हम लोग के मम्मी पापा या किसी के लिए भी जगह बन जाती है, उस जगह में उस जगह से क्या बोलते हैं, वहां पे सिर्फ भगवान को रखना चाहिए? जी हाँ माता जी, मेरा बोलने का मतलब है भगवान जो है सबसे बड़े कौन है माता जी? हमारे मम्मी पापा से भी मम्मी पापा से उनसे उनसे सभी, जैसे हम लोग अभी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़े भगवान है। तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। अपने पेरेंट्स के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। ये नहीं, वो ऐसा नहीं, अपना जो हमारा जो धर्म है, अपना जो नियत कर्तव्य है वो पूरा करना चाहिए उनके प्रति, क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा हमें मतलब इतना अच्छा उनका उनके लिए ही हम ऐसा है, हमारा जो स्थिति है उनके कारण है। तो सबसे बड़ा पर मैं ये बोलना चाहूंगी सबसे बड़ा कारण जो है भगवान है। तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित भगवान के प्रति होइए माता जी, पेरेंट्स के प्रति रहिए समर्पित उनके साथ। मतलब दोनों के लिए होगा तो चलेगा? हाँ, दोनों के लिए रहना चाहिए माता जी। और जैसे हम लोग देवी देवताओं के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि देवी देवताओं का हमें पूजा करना चाहिए, पर उनके प्रति समर्पित उनका सम्मान करना चाहिए और उनका पूजा करना चाहिए। पर जो सबसे बड़ा जो है सब पूर्ण किसके शरण में आना चाहिए? केवल भगवान के शरण में जाना चाहिए, उनके प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए। तो हमें अपने जो है घर पे जो सब लोग जो है अपना पेरेंट्स है सबके प्रति समर्पित रहिए, मतलब उनका अपना कर्तव्य जो है आपको अपना पूरा करना माता जी अपने पेरेंट्स के प्रति। ये जो पूर्ण समर्पित है, अपना कर्तव्य जो पूरा करते हैं, ये भी समर्पित बोलते हैं इसको। ठीक है माता जी? हाँ माता जी। धन्यवाद माता जी। चलो अभी हम लोग अभी विराम देंगे एक कक्षा को, ठीक है? और हम लोग 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, ठीक है? अपना हाथ ऊपर उठाइए और हरे कृष्ण महामंत्र करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आप लोग इतने देर तक बैठ के पूरा ये भगवत गीता का जो है पठन कर रहे सब लोग मिलके।
बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी वैष्णव प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।